नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं मोहम्मद शाहिद कामरान। आज की एक खास रिपोर्ट। जमात अहले सुन्नत के मुमताज़ आलिम दीन हाफिज़ अहादीस हजरत अल्लामा मोहम्मद हुसैन अबुल हक्कानी हुजूर ताजुल शरिया और खलीफा हजरत शेर नेपाल, जो अपने शीरी लहजा, खूबसूरत अंदाज और रूह की खिदमतों में झांकने वाली खिताबत की वजह से पूरे यूरोप व एशिया में इनफरादी शान के मालिक थे। उनका सनीचर की शब तकरीबन 9 बजे इंतकाल पुरमलाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तकफीन का अमल आज बरोज एतवार बाद नमाज असर आबाई कब्रिस्तान लौखा में हुई, जहां हजारों हजार की तादाद में लोगों ने शिरकत की। जनाजा की नमाज ईदगाह के वसी व अरीज अहाता में अदा की गई, जहां उलमा, अइम्मा और सियासी दानिशवरान के अलावा दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल और नेपाल के अलावा मुख्तलिफ अजला के हजारों हजार की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इनके इंतकाल पुरमलाल की खबर से जिला में मातमी सन्नाटा छा गया है। यकीनन ये खबर हम सबों के लिए बहुत अंदोहनाक है, लेकिन अल्लाह ताला की यही मशीयत थी। हर इंसान को एक दिन मौत का मजा चखना है और इस फानी दुनिया को छोड़कर अपने खालिक हकीकी के पास जाना है। मरहूम जमात अहले सुन्नत के ज़बरदस्त खतीब और आलिम दीन थे। आपका विसाल जमात का बहुत बड़ा खिसारा है। अल्लाह पाक आपका नेमल बदल अता फरमाए और आपकी दीनी, मिल्ली, समाजी, मजहबी और इल्मी खिदमात को कबूल करे। अल्लामा की मौत ने न सिर्फ अल्लामा अबुल हक्कानी के अहले खाना और रिश्तेदारों को गमगीन और सुगवार किया है, बल्कि हम तमाम वाबिस्तगान और अहले ताल्लुक को अफसुर्दा बना दिया है। इस गम के माहौल में हिंदुस्तानी मीडिया अबुल हक्कानी साहब के अहले खाना और दिगर रिश्तेदारों के दुख में बराबर के शरीक हैं और उन्हें ताज़ियत पेश करते हैं। दिगर ताज़ियत पेश करने वालों में अमानुल्लाह खान कादरी, रियाज खान कादरी, अब्दुल शकूर कौसर जमाली, मौलाना साबिरुल कादरी, डॉक्टर माशूक अंजुम, मुफ्ती मोहम्मद कैस रजा, मौलाना हसरत अमजदी, मोहम्मद अनीस अहमद, मोहम्मद नजीबुल्लाह खान, मोहम्मद नजीबुल्लाह, समीतुल्लाह खान, मौलाना जुनैद आलम, मौलाना शमीम अनवर, मोहम्मद गुलाम उर्फ नन्हे और नसीम अहमद वगैरह के नाम काबिल जिक्र हैं। मरहूम अपने पीछे 5 साहबजादे मोहम्मद रेहान रजा, मोहम्मद फैजान रजा, मोहम्मद आदिल रजा, मोहम्मद वाकिफ रजा और एक साहबजादी छोड़ गए हैं। अभी हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 10 के वार्ड कमिश्नर समीतुल्लाह खान उर्फ जुन्ना खान से। समीतुल्लाह खान साहब, आप ये बताएं, मौलाना अबुल हक्कानी साहब का इंतकाल पुरमलाल हो गया है। इनके इंतकाल पुरमलाल पर आप क्या कहना चाहेंगे? बड़े ही अफसोस का मकाम है कि मौलाना अबुल हक्कानी साहब हमारे बहुत ही करीब थे और 90-91 के मौके 90 और 91 में हमारा उनका रिश्ता इतना करीब था कि जब भी वो मधुबनी के एतराफ़ में कहीं भी कार्यक्रम करते थे तो हम उनको छोड़ने अपनी गाड़ी से जाया करते थे लौका। अल्लाह ने उनको बहुत बड़ा मकाम पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे एशिया में उनकी तकरीर होती थी। अफसोस का मकाम है पूरे कौम व मिल्लत को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और ख़ास करके सुन्नियत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अबुल हक्कानी के इंतकाल होने से हम अल्लाह से दुआ करते हैं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुभान। ये बताइए कि अल्लामा अबुल हक्कानी साहब जो इस वक्त इंतकाल फरमा गए और पूरे दुनिया में शोक की लहर है और आप बहुत करीब रहे उनके। जब खातून जन्नत महानामा निकलता था आप उसमें चीफ़ एडिटर की हैसियत से मौजूद थे और मैं देखता था और लोग भी कहते थे कि सहमाई रिसाला निकलता है, लेकिन ये 1 महीने में ही आ जाता था। मज़मून इतनी जल्दी कैसे लिखते थे हज़रत, और आप क्या करते थे उसमें, ये ज़रा आप तफसील से बताइए। ये तो उलमा की कमी नहीं है और खुतबा की भी कमी नहीं है, लेकिन अल्लामा अबुल हक्कानी के अंदर वो खूबी थी कि जितने अच्छे वो खतीब थे उतने ही अच्छे कलमकार भी थे। उनकी ज़बान की शेरनी ऐसी थी
कि जिस तरह से तकरीर हर ख़ास व आम उनकी समझ जाता था, उनकी ज़बान भी उसी तरह से लोग समझते थे और इतने जूद नवेश थे कि बड़े बड़े लोगों को जब एक मजमून लिखने में और लिखवाने में मुझे परेशानी होती थी, अल्लामा अबुल हक्कानी को सिर्फ मौजू दे देते थे और आधे घंटे के अंदर में काफ़ी तवील मजमून लिख करके वो रख देते थे। तो अल्लामा अबुल हक्कानी की शख्सियत ऐसी है कि वो बरसों में नहीं बल्कि सालों साल में और कितने सालों के बाद वो शख्सियत पैदा होती है कि मैंने इनकी तकरीरें भी सुनी, इनके साथ मैंने तकरीरें भी की, इनके साथ मैं खातून जन्नत का एडिटर रहा, उसमें भी मैं इनके साथ रहा। ये सारी चीज़ें मैं देखता रहा कि इतनी खूबियों के बावजूद इनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि अपने छोटों के साथ और असागिर नवाजी इतनी इनकी थी कि कभी भी इन्होंने छोटों को ये नहीं समझा कि ये छोटे हैं, बल्कि हमेशा अपने साथ रखा। और मैंने तो ये देखा कि छोटे छोटे लोगों को कहाँ से कहाँ इन्होंने पहुँचा दिया। और अल्लामा अबुल हक्कानी जैसी शख्सियत जिनके पास इल्म भी है, तक़वा भी है, ज़ुहद भी है, कलम भी है, ज़बान भी है, तो सारी चीज़ें इनके अंदर हैं। ऐसे ही मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला और भी दीगर उलमा के अंदर वो चीज़ें पैदा हो जाए और वो खूबियाँ हो और इस तरह की चीज़ें हम लोगों के अंदर भी आए। क्या नाम हुआ आपका? सलमान अहमद रज़ी। ये बताइए हज़रत कि आज ख़तीब यूरोप एशिया अल्लामा अबुल हक्कानी साहब का इंतकाल हुआ और उनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं थी, उनके जाने से क्या नुकसान हुआ अहले सुन्नत वल जमात को और इस वक्त उलमा के नज़दीक क्या माहौल है या पूरे मुल्क में क्या माहौल है, तफसील से आप बताएं। क्योंकि हज़रत अल्लामा अबुल हक्कानी साहब क़िबला मक़दसल्लहु अलैह की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं और हिंदुस्तान बैरून ममालिक बल्कि ख़तीब यूरोप एशिया से ही हज़रत की शख्सियत जो है मतलब मुतारिफ थी, लोग जानते थे और हज़रत के रहलत से अहले सुन्नत वल जमात का एक अज़ीम खसारा हुआ है और माजी मुस्तक़बिल करीब में इसकी भरपाई होती हुई नहीं नज़र आ रही है। ये बहुत बड़ा नुकसान है, खसारा है अहले सुन्नत वल जमात के लिए। और अल्लामा अबुल हक्कानी अलैहिर्रहमा मसलक आला हज़रत के बेबाक तर्जमान थे। पूरी ज़िंदगी इन्होंने जमात अहले सुन्नत के लिए अपनी खिताबत से काम किया और आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह और खानवादे रज़ा के जुमला अहबाब से ये मोहब्बत करते थे। मसलक का इन्होंने खुल करके काम किया, दीन व सुन्नियत पर इनकी ज़िंदगी मुकम्मल हुई। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े गरीक़े रहमत फरमाए और अपने हबीब के सदक़े नेमल बदल अता फरमाए। हज़रत का विसाल दरभंगा में हुआ तकरीबन रात के 9 बजे और इनके आबाई वतन लौकहा में फिर इनको लाया गया। बाद असर जनाजे की नमाज है और हज़ारों की तादाद में इनके मुहिब्बीन मुतक़िदीन जो दूर दराज से चल कर के आ रहे हैं जनाजे में शिरकत के लिए। बहुत सारे अहबाब तो आ चुके हैं, बहुत सारे रास्ते में हैं जो जनाजे के वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप जुमला अहबाब से मेरी दरख्वास्त है कि हज़रत के लिए दुआएं मग़फ़िरत फरमाएँ, दुआ करें। हज़रत अल्लामा मुफ्ती साजिद साहब भी हैं यहाँ पे और बेशुमार उलमाए अहले सुन्नत यहाँ पे मौजूद हैं। सर्च करें हिंदुस्तानी मीडिया। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल बजाना ना भूलें।